अजमेर में मंदिर मस्जिद खोलने को लेकर आज बैठक आयोजित की गई। ऐसे में जो भी मंदिर मस्जिद हैं, उनको खोलने का प्रस्ताव रखा गया। भारत सरकार के 26 गाइडलाइन बनाई गई है, जिनके हिसाब से मंदिर मस्जिदों को खोला जाए। हमने अंजुमन सैयद ज़ाद खान की जानिब से तमाम खुद्दाम ख्वाजा के हित को ध्यान में रखते हुए और दरगाह से जुड़े हुए जो 2000 परिवार हैं, जो खुद्दाम हजरात के हैं, जिनकी आजीविका दरगाह से जुड़ी हुई है, उसके अलावा कम से कम 15,000 परिवार, 20,000 परिवार ऐसे हैं जो दरगाह खुलने से ही जिनकी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है। तो हमने अपनी तरफ से पुरज़ोर तरीके से ये बात रखी है कि दरगाह को खोला जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि 31 जुलाई तक धार्मिक स्थल बंद रहे हैं, लेकिन हमने उसके ऊपर ये कहा कि हमसे 20 मार्च को जब दरगाह खाली कराई गई थी तो 31 मार्च तक के लिए कहा था। हमने लोगों से पालना करवाई, लोगों ने हमारी बात को माना और बखूबी पालना की। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल का कहा, लोगों ने उसको भी माना। करते करते ये 30 जून तक बात आ गई, तो आज तक हम पालना कराते आए हैं। हमने ये बात रखी है कि लोगों के सब्र की भी एक इंतहा होती है। लोगों की रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है, लोगों के चूल्हे वहाँ से जलते हैं। लिहाजा 20,000 परिवार ऐसे हैं जो दरगाह से जिनकी आजीविका चलती है, और जितने खुद्दाम हजरात हैं उनकी बड़ी आस्था दरगाह में हाज़िरी देने की है। और खुद्दाम हजरात ने ख्वाजा साहब की दरगाह जब से खुली हुई है, हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, अपने पेट पे पत्थर बांध करके, चाहे खाने का मिला हो या ना मिला हो, हमेशा ख्वाजा साहब की खिदमत की है। और आज भी हमने वो सब पालना करवाई। हमने ये सुझाव रखा है कि दरगाह खोली जाए, और जहाँ तक सोशल डिस्टेंस की बात है, महामारी की बात है, उसकी हम हमारे लोगों से भी पालना कराने की कोशिश करेंगे, और जितने श्रद्धालु आएंगे उनसे भी पालना कराई जाएगी जिस हद तक मुमकिन है। अब ये पूरा देश ही खुल गया है, सिर्फ धार्मिक स्थल क्यों बंद रहे हैं? हमारा ये कहना है कि जब अनलॉक किया है आपने पूरे शहर को खोल दिया, सारे मार्केट खुल गए, सिर्फ धार्मिक स्थल बंद हैं। तो जहाँ तक सोशल डिस्टेंस की बात है तो उसकी तो पालना करनी चाहिए। हम भी उसको करते हैं, हम भी कहते हैं जान है तो जहान है। लेकिन लोगों की जो आजीविका है उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं आप? कब तक लोग सब्र करते रहेंगे? आखिर उनके भी तो सब्र का कोई ख्याल रखना चाहिए, या तो कोई आर्थिक रूप से उनकी कोई सहायता होनी चाहिए। किस तरीके से? उनका तो दरगाह से ही लेना देना है सब कुछ, सारी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है, उसके अलावा कुछ करते भी नहीं हैं। तो लिहाजा हमने पुरज़ोर तरीके से तमाम खुद्दाम, खादिम और दरगाह से जुड़े हुए जितने भी व्यवसायी हैं, चाहे वो मार्केट के लोग हैं, हमारे जितने भी परिवार हैं, सबकी तरफ से हमने पुरज़ोर तरीके से ये अपील की है कि धार्मिक स्थल खोले जाने चाहिए, और जहाँ तक डिस्टेंस की बात है उसकी पालना कराने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और क्या कंसेशन बन पाया क्या 1 जुलाई से खुलने का? देखिए, प्रशासन ने आज मीटिंग रखी थी, और मैं समझता हूँ कि ये जो सभी लोगों ने जो आज अपना राय दी है वो ये राजस्थान सरकार को भेजेंगे। तो हमने दरगाह की तरफ से कहा कि भाई लगातार हमने इस लॉकडाउन की पालना की है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि लोग यहाँ पे ज़ियारत के लिए आ रहे हैं श्रद्धालु, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो खुद्दाम हजरात है, उसके अलावा जो व्यापारी है वहाँ पे सामने, वो व्यापारी ऐसे भी जो छोटे ठेले लगाने वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं, यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले हैं, तो हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। या तो सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि उनको मंथली कुछ दे, अन्यथा जब देश के अंदर जब एयरलाइंस चालू हो गई है, रेलवे चालू हो गए, मॉल खुल गए हैं, और ये देखिए कि शराब की दुकानें भी खुल गई है, तो ये भारत जो है धार्मिक देश है, ये यहाँ पे आस्थाओं का देश है। तो एक गाइडलाइन बना के दरगाह को और ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर को और छोटे मंदिर जितने भी धर्म स्थल हैं उन सबको भी खोलना चाहिए, लेकिन लोगों को साथ में जो सरकार गाइडलाइन बनाए, जो केंद्र सरकार ने 26 पॉइंट की जो गाइडलाइन बनाई है, उसको किस तरीके से उसकी पालना करनी चाहिए। तो वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे दरगाह का है और पुष्कर का या छोटे मंदिर का, वो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके उसको फॉलो करवाए, ताकि हमको कोरोना से भी बचाना है, इस कोविड से भी हमको लोगों को बचाना है, लेकिन
लोगों की जो धार्मिक आस्था है उसका भी सम्मान करना है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका रोज़गार उससे चलता है, उनकी आजीविका उससे चलती है, उसका भी हमको ख्याल रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 जुलाई से ये ठीक है क्रमबद्ध तरीके से पूरा खोल दिया जाए, नहीं तो क्रमबद्ध तरीके से खोला जाए, लेकिन खोलना चाहिए धर्म स्थलों। पुष्कर तीर्थ पुरोहित संघ की तरफ से, तीर्थ पुरोहितों की तरफ से हमने जो है प्रशासन से, सरकार से आज ये मांग की कि पिछले 3 महीनों से जो है लॉकडाउन की वजह से आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, और चूंकि हिंदुस्तान धर्म प्रधान देश है, श्रद्धालुओं का देश है, यदि आप मंदिर को खोलते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कोरोना के दृष्टिगत बहुत ज़रूरी है और मंदिर ना खोलते हैं तो जो आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाई है उसके लिए हम आपसे मांग करते हैं प्रशासन से कि 8,000 रुपया प्रति माह है, प्रति परिवार को राशन कार्ड के हिसाब से 8,000 रुपये महीने की हमने मांग की है। और क्लर्क साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम जो अभिशंसा भेजेंगे सरकार को, उसमें जो टुकड़ों में चिन्हित करके मंदिरों को खोलने की और आवश्यक पुरोहितों को और अन्य को जो है प्रति महीने जो है आर्थिक पैकेज के भी उनको हम अभिशंसा भेजेंगे। धन्यवाद। गोविंद पारा सर। कि भारत सरकार ने रिलीजियस स्थान खोलने के लिए 26 गाइडलाइंस बनाई हैं, वो मैंने प्रस्तुत की। अब उसमें से अधिकांश ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, एग्जीक्यूट की जा सकती हैं। ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपका प्लान क्या है। ये तो वो हो गया जैसे मास्टर बच्चों से पूछे कि मैं क्या पढ़ाऊँ। इनके पास कोई प्लान नहीं है। इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि 3 महीने हो गए और बंद हैं, तो भी जो है इस समय संक्रमित लोग आ रहे हैं, और बाकी भी सब चीज़ें खोल दी, रेलवे से लेकर के मॉल से सब आपने खोल दिए। तो धार्मिक स्थल चरणों में खोले जाएं। पहले चरण में जो छोटे मंदिर हैं या 50 से 100 की संख्या है उसको तुरंत खोला जाए, उसके अनुभव के आधार पर 100 से 500 वाले खोले जाएं, और फिर बाद 500 से बड़े वाले खोले जाएं। तब तक ऑनलाइन की भी व्यवस्था की जाए दर्शनों की, और उसके साथ इनके 500 ऊपर वालों के अनुभव के आधार पर करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइजर का करें, जो गाइडलाइंस हैं उसका तो हम पालन करें। लेकिन आज सब खुल जाए, केवल 3 महीने तक धार्मिक भावनाओं को आदर करते हुए इनको तत्काल छोटे मंदिर पहले खोलने के चरण करें, फिर दूसरे तीसरे चरण में खोलते हुए हाँ बड़े सम्मेलन, बड़े मेले इस पे अभी निश्चित रूप से नियंत्रित करके बंद किए जा सकते हैं। दरगाह खुलेंगे या मंदिर खुलेंगे तो रश आएगा ज़ायरीनों का। देखिए, हम लोगों ने दरगाह से जुड़े हुए सभी संबंधित पक्षों ने, हमारे एमएलए साहब ने भी और टंडन साहब ने, सबने मिलकर के हमने सुझाव यही दिया है कि दरगाहें अब और जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, सब अब खुले जाने चाहिए। कोई सिस्टम अगर अडॉप्ट करना है तो सरकार हमें गाइडलाइन दे, जो भी इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट बॉडी है उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगी। लेकिन दरगाहों से, मंदिरों से जो हज़ारों लाखों लोगों का व्यवसाय जुड़ा हुआ है, वो लोग बहुत दिनों से 3 महीने से बेरोजगार की तरह एक तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसको खोला जाना अति आवश्यक है। सरकार हमें गाइडलाइन दे, कुछ क्वेश्चंस दे, हम उसको फॉलो करेंगे, उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा। लेकिन हमने सबने मिलकर के यहाँ एक डिमांड करी है कि अब वक्त आ गया कि अब इसको धार्मिक स्थलों खोला जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम 2 वक्त का खाना खाते हैं ना हिंदुस्तानी, उस तरीके हिंदुस्तानी दोनों वक्त मंदिर और मस्जिद में जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर धार्मिक आस्थाएँ बहुत हैं, दरगाहें खुले हैं, मंदिर मस्जिद खुले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हमें इस संक्रमण से भी लड़ना है, उसका भी ध्यान रखें। सरकार इसके लिए कोई गाइडलाइन बना दे, उसको फॉलो किया जाएगा और उसको खोला जाए। ठीक है।